नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अब मैं आपको शुक्र ग्रह की महादशा में बुध ग्रह की अंतर्दशा के समय मिलने वाले परिणामों की जानकारी दूंगा। इस अंतर्दशा की कुल अवधि 2 वर्ष 10 मास होती है। इस अवधि में आपको शुक्र ग्रह की महादशा व बुध ग्रह की अंतर्दशा के मिश्रित परिणाम मिलेंगे। महादशा के स्वामी ग्रह शुक्र के सामान्य परिणामों तथा कारकत्वों से संबंधित जानकारी मैं आपको अलग वीडियो में पहले ही दे चुका हूं। अब मैं आपको बुध ग्रह के सामान्य कारकत्वों से संबंधित जानकारी दूंगा तथा उसके बाद आपको इस अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों का विवरण दूंगा। बुध ग्रह जन्म कुंडली में विद्वता, सुंदर वाणी, निपुणता, चतुराई से होने वाले कार्य, तर्क शक्ति आदि का कारक है। बुध ग्रह की अपनी राशियां हैं मिथुन और कन्या। वृष, तुला, मकर व कुंभ राशि में भी यह शुभ प्रभाव देता है क्योंकि ये उसके मित्र ग्रह शुक्र व शनि की राशियां हैं। यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है तो व्यक्ति तीव्र बुद्धिमान, कुशल राजनीतिज्ञ, विद्वान, मधुरभाषी, कर्मकांड में निपुण, धनी, संगीत का शौकीन, अध्यापक, लेखक, प्रशासक, स्टेशनरी और पुस्तकों के व्यवसाय में लगा हुआ, कुशल व्यापारी, आविष्कारक, संचार साधनों में कार्यरत आदि होता है। बुध ग्रह के शुभ प्रभाव के कारण मित्र प्राप्ति, शारीरिक सुखों में वृद्धि, विद्वानों द्वारा प्रशंसा, वंश प्राप्ति, गुरुओं की प्रसन्नता, बोलने में दृढ़ता, परोपकार की भावना तथा स्त्री, पुत्र व मित्रों आदि की कुशलता में वृद्धि होती है। यदि शुक्र और बुध आपके जन्मपत्री में बली होकर शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं तो इस अवधि में आपकी कलात्मक अभिरुचियों में वृद्धि होगी। साज सज्जा और श्रृंगार के साधनों की खरीदारी होगी तथा शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में आप उत्कृष्ट कार्य करेंगे। आपको अच्छे भोजन की प्राप्ति होगी तथा आप साधु संतों व ब्राह्मणों की सेवा करने में रुचि लेंगे। समाज के उच्च वर्ग से आपके संपर्क बढ़ेंगे। राजनीतिक संपर्कों के माध्यम से आप आर्थिक लाभ उठाएंगे। अपनी योजनाओं को अपनी बुद्धि तथा कार्यकुशलता से पूर्ण करने के प्रयास करेंगे। आप केवल ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो व्यावहारिक तथा आर्थिक रूप से चल सकने योग्य हों। इस अवधि में आपकी वाणी में काफी मिठास रहेगा जिसके प्रभाव से अपने प्रतिद्वंद्वियों तथा शत्रुओं को भी अपने अधीन रख सकने में आप सफल होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति व आर्थिक लाभ प्राप्त करने में आप सफल होंगे। आपके सहयोगी आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। भोग विलास के साधनों में वृद्धि होगी और अपने जीवन साथी के साथ विभिन्न स्थानों का आप भ्रमण करेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आर्थिक, राजनीतिक व कलात्मक विषयों में आपको काफी सफलताएं मिलेंगी। बुध ग्रह के शुभ प्रभावों में वृद्धि करने के लिए आप बुधवार को कनिष्ठिका अंगुली में पन्ना धारण करें। बुधवार को हरे रंग के वस्त्र धारण करें। घर में अधिकाधिक हरे रंग के पर्दे लगाएं। बुधवार को घर में केले का पौधा लगाएं। घर में मनी प्लांट अथवा हरी भरी बेलें लगाएं। अब बात करते हैं यदि जन्मपत्री में बुध ग्रह मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में स्थित होकर अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे। जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होने से वह व्यक्ति को कम बुद्धि वाला, झगड़ालू, शारीरिक रूप से कमजोर, निर्धन, व्यापार में हानि उठाने वाला, जुआरी, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, स्वयं को चालाक समझने वाला, कम पढ़ा लिखा, प्यार में धोखा खाने वाला तथा साझेदारी में हानि उठाने वाला बनाता है। बुध ग्रह कमजोर होने से व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में बार बार रुकावट आती है। चमड़ी के रोग बार बार होते हैं तथा पीठ में दर्द होता है। ऐसे व्यक्ति प्राय आर्थिक मामलों में स्वयं को दूसरों की तुलना में अधिक होशियार व समझदार मानते हैं। यदि शुक्र और बुध आपकी जन्मपत्री में अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं तो इस अवधि में आपको एक निश्चित सीमा तक ही सफलताएं मिलेंगी। साज सज्जा तथा श्रृंगार प्रसाधनों के व्यवसाय में आप रुचि लेंगे तथा कुछ अन्य विषयों की ओर भी आप आकर्षित होंगे। किसी एक ही क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त करना आपके लिए कठिन कार्य रहेगा। आप कुछ बड़ी बड़ी तथा ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिनके कारण आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। अपने बलबूते से अधिक कार्य करने के कारण आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। आर्थिक रूप से भी आप संकट में रहेंगे। कर्ज लेने की स्थिति भी हो सकती है। धार्मिक यात्राओं पर आप जाएंगे परंतु उनसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाएगी।
यदि आप नौकरी करते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां आप करेंगे जिनके कारण आपको अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। आपके विरुद्ध किसी शिकायत आदि के कारण आपको कष्ट होगा। आर्थिक हानि अथवा पदावनति भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में अनपन अथवा क्लेश का सामना करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े थोड़े समय में ही आपको थकान तथा आलस्य महसूस होता रहेगा। कुल मिलाकर यह अवधि लाभदायक नहीं है। जन्म कुंडली में बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप बुधवार को बुध ग्रह की वस्तुओं का दान करें। बुध ग्रह की वस्तुएं हैं पन्ना रत्न, कांसा धातु, हरा कपड़ा, शहद, घी, शक्कर, कपूर, फल आदि। बुध ग्रह के तांत्रिक मंत्र का पाठ करें। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः। बुधवार को किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री दान करें। बुधवार को हरे रंग के कपड़े दान करें। बुधवार को शराब न पिएं तथा अन्य व्यसनों से भी दूर रहें। यदि आवश्यक उपाय करने के बाद भी आपको अशुभ परिणाम अधिक मिल रहे हैं तो आप अपनी जन्मपत्री में ग्रह स्थिति तथा विंशोत्तरी दशा चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत होगी तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम अंत तक ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।